खौफनाक कहानियों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस, आज मैं आपके लिए 2020 में रिलीज़ हुई मूवी द विलोपीज की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। ये कार्टून एनिमेटेड कॉमेडी प्लस इमोशनल मूवी है। तो अगर आप एनिमेटेड मूवीज़ के शौकीन हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। मूवी का स्टार्ट एक कैट से होता है जो हमें फिलोपीज नामी एक फैमिली की स्टोरी सुनाती है। वो एक ओल्ड फैशन घर में रहते थे और कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। कैट बताती है कि फिलोपीज अपने हुनर और अक्लमंदी की वजह से तो मशहूर थे ही, मगर उनकी पूरी फैमिली में एक ख़ास बात ये थी कि उन सब की घनी मुस्ताश यानी मूछें थी जो उनकी सारी नस्लों में चलती आ रही थी। मगर फिर एक विलोबी पर मूंछों का ये सिलसिला ख़त्म हो गया। वो विलोबी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। कुछ अरसे बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, मगर वो दोनों खुश नहीं थे। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को एक नाम दिया टिम, और कुछ नहीं, ना प्यार और ना ही उसका ख्याल रखा। चंद सालों बाद टिम बड़ा हो गया। अब उसकी एक बहन जेम और दो छोटे जुड़वा भाई भी हो गए थे जिनका नाम बारनबी था। उनके पेरेंट्स उनको न खाने को देते थे और ना ही पहनने को। एक से ज़्यादा कपड़े पर भी उनको अपने एहसानात गिनाते रहते थे। एक बार जब टिम की बहन ने भूख की वजह से खाना चुराया तो उसका इल्ज़ाम भी टिम पर आ गया और उसके पेरेंट्स ने उसे कोल यानी कोयले से भरे हुए बेसमेंट में सज़ा के तौर पर बंद कर दिया। नेक्स्ट सीन में कोई अननोन पर्सन टीम के घर के बाहर एक छोटा सा और क्यूट सा बेबी छोड़ जाता है। जब जेम और बारनबीस को बेबी के रोने की आवाज़ आती है तो वो बेबी को लेने चली जाती हैं। वहाँ टिम बेसमेंट में बैठा अपने बड़े बुजुर्गों की तस्वीरें देख रहा था। उनमें से कोई ऑफिसर था आर्मी में, कोई साइंटिस्ट था तो कोई पायलट, मगर उसके फादर तो बस उसकी मदर के पीछे पागल थे। टिम इरादा करता है कि वो एक सच्चा मूंछों वाला विलोपी बनेगा। वो बेसमेंट से भागकर लाइब्रेरी में जाता है तो जेन उसे बेबी दिखाती है। टिम कहता है कि फादर और मदर को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए इसे बाहर छोड़ आओ। दोनों में बेबी को लेकर लड़ाई हो रही थी कि इतने में बेबी उनके पास से भाग जाता है। सारे बहन भाई बेबी को देखते हैं और बेबी उनके पेरेंट्स के कमरे में जाकर उनको डरा देती है। ये सब देखकर टिम बेबी को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर बेबी उसके हाथ नहीं आती। फिर जेम बेबी को पकड़ लेती है, लेकिन इस सब का इल्ज़ाम भी टिम पर आ जाता है कि वो बेबी को घर लेकर आया। उनके पेरेंट्स को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम सब भी इस बेबी के साथ इस घर से ही निकल जाओ। तुम सब तब तक वापस ना आना जब तक तुम इस बेबी को बाहर छोड़ नहीं आते। पेरेंट्स सबको घर से बाहर निकाल देते हैं। टिम बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने बहन भाइयों से कहता है कि हमें बेबी को बाहर छोड़ देना चाहिए, वरना हम भी बेघर हो जाएंगे। जेम कहती है मुझे पता है कि हमें इस बेबी के लिए बेहतरीन घर कहाँ मिलेगा, इसलिए हम खुद इसको वहाँ छोड़ आते हैं। जेन उनको कहती है कि हमें बस इस रेनबो का पीछा करना होगा। फिर सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं। आज वो पहली बार अपने घर से बाहर निकले थे। ये सब उनके लिए एक एडवेंचर की तरह था, सड़क पार करना, ट्रैफिक को देखना वगैरह। फिर सब मेलानोफ नामी कैंडी की फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जिम बेबी को नाम देने लगती है तो टिम उसका नाम रुथ लिख देता है। जेम बेल बजाती है और टिम को लेकर छुप जाती है। अंदर से एक बड़ी मुस्ताश यानी मूंछों वाला आदमी निकलता है और रुथ को उठाता है। बेबी रुथ उसका फेस पकड़ लेती है और वो आदमी दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है।
जिम को उस आदमी की घनी मूछें बहुत पसंद आती हैं। वो कहता है ये सच में एक अच्छा घर है। फिर वो बेबी रूथ को मेलानोफ कैंडी की फैक्ट्री में छोड़कर घर वापस जा रहे होते हैं। तो सब कहते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि मेलानोफ फैक्ट्री में रहना चाहिए। फिर जेम कहती है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को वेकेशंस पर भेज दें तो फिर हम भी ऑर्फन यानी यतीम हो जाएंगे और फिर हम मेलानोफ रह सकते हैं। वो घर जाकर एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं और अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड की डेंजरस प्लेसेस पर भेजना चाहते हैं ताकि वो मर जाएं और कभी वापस ना आएं। फिर वो पेरेंट्स के पास एक वेकेशन कार्ड भेजते हैं। उसमें लिखा होता है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, बच्चों को लाना अलाउ नहीं। इतना पढ़ना ही था कि वो अगले ही दिन वेकेशंस पर चले जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मगर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारे जाने के बाद बच्चे घर को ख़राब कर देंगे। इसलिए वो एक सस्ती सी नानी हायर करते हैं और उसे बच्चों का ख्याल रखने के लिए छोड़ देते हैं। बच्चे पहले तो पेरेंट्स के जाने की खुशी में मज़े करते हैं और पार्टीज़ करते हैं मगर नैनी के आते ही सब उदास हो जाते हैं। स्पेशली टिम को नैनी बिल्कुल पसंद नहीं आती और जिम फ़ौरन ही नैनी से दोस्ती कर लेती है क्योंकि दोनों का गाने का शौक मिलता था। टिम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बार्नबीज के साथ मिलकर नैनी को भगाने का प्लान बनाता है मगर नैनी बार्नबीज को भी अपना दोस्त बना लेती है। वो दोनों को एक नाम देती है, बार्नबी ए और बार्नबी बी। लंच के टाइम पर जब टिम नैनी को परेशान करता है तो वो टिम को पनिशमेंट देने लगती है। तो उसे पता चलता है कि पेरेंट्स बच्चों को पनिशमेंट के तौर पर बेसमेंट में बंद करते थे क्योंकि बच्चे खाना, प्यार और कपड़े मांगते थे। फिर नैनी पर यह रिवील होता है कि बच्चे एक छोटे बेबी रूथ को घर ले आए थे लेकिन पेरेंट्स के कहने पर वो बेबी रूथ को मेलानोफ फैक्ट्री में छोड़ आए हैं। अगले सीन में बार्नबीज, जिम और टिम के साथ नैनी बेबी रूथ को वापस लेने जाती है। वहाँ नैनी को मेलानोफ नामी फैक्ट्री का मालिक मिलता है जो बहुत मशहूर था। सबको लगता है कि मेलानोफ असल में नहीं है। फिर नैनी रूथ को मांगती है मगर मेलानोफ उसे देने से इनकार करता है और सबको अंदर ले आता है। वो कहता है कि बेबी रूथ यहाँ पर बहुत खुश है। वहाँ बेबी रूथ पूरी फैक्ट्री में फिरकर बहुत सारी कैंडीज खाती है और क्या कर देती है। फिर मेलानोफ और नैनी मिलकर बेबी को दलिया खिलाते हैं। मेलानोफ कहता है कि पहले वो बेबी रूथ को ऑर्फनेज यानी यतीम घर छोड़ने वाला था मगर फिर उसे बेबी रूथ से प्यार हो गया और उसने बेबी रूथ का ख्याल खुद रखने का फैसला किया। यहाँ टिम भी सबको खुश देखकर नैनी के साथ ठीक हो जाता है। जब सब घर चले जाते हैं तो नैनी को टिम के फादर का वॉइस मैसेज आता है। नैनी के जाने के बाद टिम वॉइस मैसेज सुनता है तो उसके फादर ने कहा था कि वो अपना ओल्ड फैशन घर बेच रहा है और बच्चों का नैनी जो मर्जी करे, उन्हें कोई फिक्र नहीं। वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है और वो मैसेज जाकर बाकी सबको भी सुनाता है। बार्नबीज और जेम भी बहुत डिसहार्ट होती हैं। सबको यही लगता है कि नैनी भी उनके पेरेंट्स के साथ मिली हुई है और वो भी उनसे नफरत करती है। द विलोपीज मूवी एक्सप्लेन का सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो गाइस, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह करना बिल्कुल ना भूलें। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप पर अपनी नेमतें, बरकतें और रहमतें नाजिल करे। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर। अपना और अपने प्यार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।